आज 5 जनवरी को जय शांति सागर निकेतन मंडोला में परम पूज्य एलक विज्ञान सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के साथ साथ पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में भी जब वर्षा भी हो रही थी तब भी दूर दूर से लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे और कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा अध्यक्ष प्रवीण जैन जी, महामंत्री मुकेश जैन जी, कोषाध्यक्ष भाई संजय जैन और समस्त कार्यकारिणी का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। होली खेले मुनिराज शिखर वन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में मधुबन में, मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। ओ होली खेले मुनिराज शिखर वन में मधुबन में। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। एक ही ध्यान रमायो वन में मधुबन में। ओ होली खेले मुनिराज शिखर वन में मधुबन में, मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। धाम ध्येय की धून लगाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। विभाव का ईंधन जला विवन में मधुबन में। ओ होली खेले मुनिराज शिखर वन में मधुबन में, मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। संग संग डोल रहा। सभी करतल ध्वनि के माध्यम से पूज्य गुरु चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करेंगे। करतल ध्वनि के माध्यम से तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे आज के चित्र अनावरण करता भाई मुकेश जैन मंडा और फूलचंद जी बड़े नगर का अभिनंदन अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जली रे प्रभु की जो जली रे, जली जली रे प्रभु की जो जली रे। फैला जग में प्रकाश हुआ, पापों का नाश, जैन धर्म की लहर सी चली। कुंडलगिरी पे बन गया मंदिर बड़ा विशाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। सौधर्म इंद्र अपनी सारी वैभव लुटा देता है भगवान के समोषण में। भगवान का जब जन्म भी नहीं होता है, उसके पहले भगवान के जन्म के गर्भ में आने के 9 महीना 6 महीने पहले से
रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जब भगवान गर्भ में आते हैं 6 महीना पहले और 9 महीना गर्भ में 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। बाबा मंडोला वाले दर पे मुझे बुला ले, बाबा मंडोला वाले दर पे मुझे बुला ले। हमारे ऐसी रे गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। हमारे अतिशक से जय शांति सागर निकेतन की वार्षिक रथ यात्रा थी, जो कि ऐसा इतना खराब मौसम होने के बावजूद बहुत अच्छे से संपन्न हुई। नमोकार चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम अनुकूल ना होने के बावजूद भी लोगों की भागीदारिता, लोगों का वात्सल्य बहुत मिला, उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और छोटा भाई राहुल जैन जो इस नमोकार चैनल के ऑर्गेनाइजर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 जनवरी को यहाँ पर वार्षिक रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ। मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी श्रावकों और श्राविकाओं ने बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। जय शांति सागर निकेतन के कमेटी मेंबर हैं, उनका भी योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
ओ फोटोग्राफर साहब आदिनाथ भगवान की भगवान की जय, निमनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, मुनीश्वर भगवान की जय। थोड़ा पीछे हो जाइए। आनंद जी कहाँ गए? संजय भैया, संजय भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज। अंशु जी थोड़ा थोड़ा यहाँ पहले हम पीछे हमारे श्री चिंतन आ जाएंगे। शांति करता कहाँ है? अनंत ज्ञान है, अनंत विज्ञान, अनंत सुख है।
चित्र अनावरण करने के लिए
परम पूज्य एलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज से जो बचपन से जुड़े हुए हैं, जब वह अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस समय जो इनके सहपाठी रहे हैं भाई फूलचंद जैन बड़े नगर और भाई मुकेश जैन बंडा, भाई फूलचंद जैन बड़े नगर और भाई मुकेश जैन बंडा, मैं आवाज देना चाहूंगा कि वे आए और पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, आचार्य वसुनंदी जी महाराज और शुलिका निर्वाण नंदिनी माता जी के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य अर्जित करें। भाई फूलचंद जैन बड़े नगर और मुकेश जैन बंडा। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, आ गए हैं द्वार हम तिहारे, फासले मिटा दो आज सारे, आ गए हैं द्वार हम तिहारे। मन का पंछी बोल रहा संग संग डोल रहा, मन का पंछी बोल रहा संग संग डोल रहा। सभी करतल ध्वनि के माध्यम से पूज्य गुरु चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करेंगे करतल ध्वनि के माध्यम से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। और चित्र अनावरण के उपरांत गुरुद्वय, जैसा कि कार्यकारिणी का अभी निर्देश मिला है भैया, आज की जो हमारे ये चित्र अनावरण करता है। ओम एक काम कीजिए, लेडीज एक तरफ हो जाइए, पुरुष एक तरफ हो जाइए, है ना, बीच की बाउंड्री है ना, आप लोग इधर आ जाइए, पुरुष वगैरह इधर आ जाएंगे, है ना। करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे आज के चित्र अनावरण करता भाई मुकेश जैन बंडा और फूलचंद जी बड़े नगर का अभिनंदन करेंगे। कार्यकारिणी यहाँ पर तिलक करे माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। गुरु चरणों में आए आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, हो गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, और भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। और आइए अब अज्ञान रूपी तम का नाश करने हेतु दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा भाई
प्रवीण जैन इंद्रापुरम। जो मुनिश्री नमी सागर जी महाराज जो मंचासीन हैं, उनके गृहस्थ अवस्था के सुपुत्र हैं भाई प्रवीण जैन इंद्रापुरम। वे आ जाएं, करतल ध्वनि के माध्यम से इनका अभिनंदन करेंगे। जली जली रे प्रभु की जोत जली रे, जली जली रे प्रभु की जोत जली रे। फैला जग में प्रकाश हुआ, पापों का नाश, जैन धर्म की लहर ऐसी चली रे। जली जली रे प्रभु की जोत जली रे। गूंज वीर प्रभु की वाणी, तू प्यार से जी ले प्राणी हो। गूंज वीर प्रभु की वाणी, तू प्यार से जी ले प्राणी। और फैला सकली अज्ञान हुआ, पापों का निदान, जैन धर्म में आपके हम आए श्रीमान जी। स्वागत 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 करते हैं आपका, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका, स्वागत करते हैं। और आइए आज के मंगलाचरण हेतु मैं आवाज देना चाहूंगा एक बहुत ही छोटी सी बच्ची जो चाहे कहीं हो, लेकिन यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है जय शांति सागर निकेतन में पूज्य एलक विज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में, तो निश्चित रूप से वह अपनी कोई ना कोई प्रस्तुति लेकर के आती है। बहुत ही धार्मिक परिवार से वह कन्या कुमारी प्रज्ञा जैन नोएडा। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। कृष्णानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, कृष्णानन्दनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रम, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रम। ओम ह्रीं श्री अहं महावीरेश्वरम्, ओम ह्रीं श्री अहं महावीरेश्वरम्। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रम, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रम। मंदिर में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया है।
अति सुंदर करताल ध्वनि के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कहते हैं कि भैया जब तक जो हमारे अतिथि हैं अतिथियों का सम्मान ना हो तो कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें अतिथियों का सत्कार, अतिथि सम्मान आदि करना अनिवार्य होता है। भारतीय सभ्यता है तो उसी सभ्यता का, उसी संस्कृति का परिचय यहाँ पर देते हुए मैं जय शांति सागर निकेतन मंडोला परिवार की जो कार्यकारिणी है उससे निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का सत्कार करने के लिए तैयार रहे भैया, तिलक माल्यार्पण आदि के माध्यम से। और मैं सर्वप्रथम आवाज देना चाहूंगा ऐसे महानुभाव को जिन्होंने जितने भी अतिथि यहां पर आए हैं उन सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। भोजन की व्यवस्था में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया कि भैया जो भी अतिथि आए कोई भी यहां से भूखा ना जाए। ऐसे आज के भोजन व्यवस्थापक भाई पवन जैन नांगलोई, भाई पवन जैन नांगलोई बामनोली गांगनोली, अच्छा पवन जैन गांगनोली से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके और कार्यकारिणी का सत्कार स्वीकार करें। भाई पवन जैन गांगनोली। नरेश आइए भैया श्रीफल समर्पित करेंगे पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में। आपके स्वागत में फूलों की माला मन में उजाला। करताल ध्वनि के माध्यम से आज के हमारे भोजन व्यवस्थापक परिवार का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। आपके स्वागत में फूलों की माला मन में उजाला कर दे अभिनंदन। आपके स्वागत में और सम्मान की इसी श्रृंखला में मैं आगे चाहूंगा आज के हमारे रथ यात्रा के जो सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया था भाई श्रीमान मोहित जैन बड़ौत, वे आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद लेते हुए अपना अभिनंदन स्वीकार करें। करताल ध्वनि के माध्यम से सभी पात्रों का, सभी अतिथियों का स्वागत करें। अभिनंदनम 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 श्रीमान गुरुचरण में आपका अभिनंदनम श्रीमान। और स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहूंगा आज के हमारे धन कुबेर जिन्होंने रत्नों की वृष्टि करके सभी को हर्षित कर दिया, ऐसे भाई अर्पित जैन, भाई अर्पित जैन पानीपत, भाई अर्पित जैन पानीपत, वे भी आ जाए यहाँ पर और अपना स्वागत सम्मान अभिनंदन ग्रहण करें। और उसके पश्चात ईशान इंद्र भाई शिवम जैन ईस्ट आजाद नगर, ईशान इंद्र भाई शिवम जैन ईस्ट आजाद नगर, वे भी आ जाएं और सम्मान स्वीकार करें।
मोहित भैया, हाँ कीजिए भैया। भाई राजा जैन बागपत, हाँ भैया श्रीफल समर्पित करें गुरु चरणों में, उसके पश्चात सम्मान स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें। करतल ध्वनि के माध्यम से अतिथियों का सम्मान करेंगे। जो भी महानुभाव यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं वे कृपया सभागार में उपस्थित होकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी महानुभावों से निवेदन, कृपया सभागार में बैठ करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात आज की जो मंगलाचरण जिन्होंने किया बहुत ही सुंदर रूप में, यहां पर कुमारी प्रज्ञा जैन नोएडा, कुमारी प्रज्ञा जैन नोएडा, यदि आवाज सुन रही हो तो आ जाएं और अभिनंदन स्वीकार करें। देखिए, बच्चों के भाव होते हैं कि हम भी गुरु चरणों में अपनी अपनी भावांजलि व्यक्त करें, चाहे भजन के माध्यम से हो अथवा नृत्य के माध्यम से हो। जिसकी जिसमें रुचि होती है उसके अनुसार वह अपनी भावांजलि गुरु चरणों में व्यक्त करते हैं। ऐसे ही भावांजलि लेकर के आ रही है कुमारी श्रेया जैन। कुमारी श्रेया जैन आए और गुरु चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करें। कुंडलगिरी पे बन गया मंदिर बड़ा विशाल, कुंडलगिरी पे बन गया मंदिर बड़ा विशाल। ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। गुरु जी पधारे कुंडलपुर, अब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी भव्य बेमिसाल, अब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी भव्य बेमिसाल। ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। गुरु जी पधारे कुंडलपुर, आरती उतारे कुंडलपुर। बरसों से प्रतीक्षा
परीक्षा हमें जिसकी रही बड़ी, नजदीक आ रही है धन्य धन्य वो घड़ी। गुरुवर का स्वप्न सामने साकार खड़ा है, दरबार बड़े बाबा का ये सबसे बड़ा है। होगा वो महोत्सव, बनेगी विश्व में मिसाल, औसत लगा के संत तूने कर दिया कमाल। औसत लगा के संत तूने कर दिया कमाल। गुरु जी पधारे कुंडलपुर, आरती उतारे कुंडलपुर। मेला लगेगा साधुओं का श्रावकों के संग, आकाश आएगा धरा पे लेके अपने रंग। स्वर्गों के देव आके मंगलाचार करेंगे, तिहु लोक विद्या सिंधु की जयकार करेंगे। चहुं दिश उड़ेगी केसरी रंग में अबीर गुलाल, औसत लगा के संत तूने कर दिया कमाल। औसत लगा के संत तूने कर दिया कमाल। गुरु जी पधारे कुंडलपुर, आरती उतारे कुंडलपुर। बोले शांतिनाथ भगवान की। हिमालय तुम्ही भारती माँ के आलय तुम्ही, चेतना के हिमालय तुम्ही भारती माँ के आलय तुम्ही। आदिनाथ प्रभु आप हो, मेरा मुझसे करा दो मिलन। अरहत दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। अरहत दो मुझे को अपनी शरण। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर सहजानंद जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, मौसम ने बहुत प्रयास किया कार्यक्रम ना हो। लोगों के फोन आए कहीं रथ यात्रा कैंसिल तो नहीं है। किन्हीं लोगों ने विचार ही बदल दिया कि भैया हम नहीं आ पाएंगे। बग्गी वाले बोले महाराज जी 2,000 रुपया हमको मिलेंगे, 5,000 रुपये दवाई में लग जाएंगे, हम तो जा रहे हैं। पानी ने भी अपना पूरा असर दिखाया। हम लोगों ने पिक्चरों में बहुत गाने सुने होंगे बरसात के मौसम में। हम लोगों ने बहुत सारे जैन भजनों पे सोनागिर के पहाड़ों में पानी बरसते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसी यात्रा आपने आज तक नहीं की होगी। बरसते पानी में जो लोग नहीं आ पाए उनको वीडियो भेजा, देखो हम ऐसे हैं, बोले रहे हम तो पछता रहे कहाँ रह गए, हम भी थोड़ा सा झूम लेते, थोड़ा सा नाच लेते। जिन लोगों ने कभी नहीं नाचा, जिन लोगों ने कभी नृत्य नहीं किया, 3 लोग के नाथ की यात्रा निकलना, क्या लगता है कि सौधर में इंद्र क्या होता है, कुबेर क्या होता है, सारथी कौन होता है? बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होता है जो भगवान का सौधर में इंद्र बनता है।
कहते हैं 1 मिनट को भी यदि भगवान हाथ में आ जाते हैं तो लोगों के भाग्य बदल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने हाथों में 1 घंटे 1.5 घंटे तक भगवान को लिए, भगवान की यात्रा निकाली, जिसने अपना खजाना निकाल करके कुबेर के रूप में लोगों को बांटते रहे, और मैं देख रहा था कीमत 10 रुपये 20 रुपये की नहीं होती है, कीमत भगवान के ऊपर से गिरा है। लोग तरसते हैं एक दाना भी मोती का मिल जाए। मैं देख रहा था कईयों के लिए गिर गिर पड़ रहे थे। वो बोले महाराज जी सवाल 10 रुपये का नहीं है, भगवान का ऊपर से आ रहा है। सौधर में इंद्र अपनी सारी वैभव लुटा देता है भगवान के समोषण में। भगवान का जब जन्म भी नहीं होता है, उसके पहले भगवान के जन्म के गर्भ में आने के 9 महीना 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जब भगवान गर्भ में आते हैं 6 महीना पहले और 9 महीना गर्भ में 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ये पात्र आज लगते हैं कि हम सौधर में इंद्र बने हैं, वास्तविकता में यही व्यक्ति एक दिन आगे चल कर के सही के सौधर में इंद्र के पद को प्राप्त करते हैं। वही एक दिन जाकर के कुबेर बनते हैं, वही एक दिन जाकर के महेंद्र बनते हैं, भगवान के सारथी बनते हैं। एक केवल पंचकल्याणक एक नाटक नहीं है। पंचकल्याणक में एक पाषाण को परमात्मा बनाया जाता है। जब तक संस्कार नहीं होते तब तक वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती। यहाँ पर ऐसे सर्दी के मौसम में इतने सारे लोगों का आना, आप समझिए यदि मौसम अच्छा होता तो क्या होता। ये यात्रा तो छोटे रूप में रखी गई, कितने सारे ढोल वालों को बैंड वालों को मना कर दिया, मौसम खराब है। लोगों ने बोला महाराज हम तो वहीं चलेंगे नाचते गाते। चले तो जाएंगे लेकिन कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे। लोग कहेंगे रथ यात्रा करने गए थे कि होली खेलने गए थे, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। इसलिए रथ यात्रा का कार्यक्रम कहीं कैंसिल ना हो, ऐसी ही हिम्मत बनाना। ये जैन शासन ऐसे ही जीता है। संकल्प लेने से हर चीज सफल हो जाती है। थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं थक जाते हैं। लोग सम्मेशकर की यात्रा को गए, आधी दूर जाके लौटने लगे। एक ने बोला भैया आधी दूर तो आई गए हो, जितना समय जाने में लगोगे उतना थोड़ा और प्रयास कर लो, पहाड़ पे पहुंच जाओगे। बीच में से कई लोग लौट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संकल्प कर लेते हैं वह सम्मेश्य कर की यात्रा कर लेते हैं। जिसने मन में ठान लिया कि मेरे को तो जाना ही है। उस सुमत प्रसाद जी देखो बेचारे वो चलने में भी हिलते हैं, चलते भी नहीं बनता। घर वालों ने मना भी किया होगा, कहाँ जा रहे, मौसम खराब है, बोले मंडोला जा रहे, खत्म काम। बताइए आश्चर्य की बात। ऐसे ऐसे व्यक्ति आए होंगे जो कभी बाहर नहीं निकले होंगे। मौसम क्या होता है, जब आपने मन में ठान लिया है यहां पर पिच्छी कार्यक्रम, पुरानी पिच्छी देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और नई पिच्छी पुरानी लेने का और नई पिच्छी देने का, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो यहाँ पर नई पिच्छी देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूजा जैन है शंकर नगर, हाँ भैया पूजा जैन, और जितने लोग भी शंकर नगर के लोग आए हों वे सब खड़े होकर के मुनि श्री नमी सागर जी महाराज को नई पिच्छी भेंट करेंगे। जितने भी शंकर नगर के हों, शंकर नगर के
जितने भी हों सभी लोग आ जाएंगे। पूजा आ जाओ। हाँ संजय भैया, का भैया नींदारी का नमी सागर जी महाराज के लिए पिच्छी भेंट करेंगे। शंकर नगर वाले बहुत सुंदर। जो मैं होता गुरु जी पंख तेरी पीछे का। दर्शन करता कुंड कमंडल तेरा होता। प्रासुक जल पर मैं भर लाता, तेरी सुधि मैं करवाता। जो मैं होता गुरु जी पंख तेरी पीछीगा। जो मैं होता गुरु जी पंख तेरी पीछीगा। तेरा आसन खड़ा करता, सब जीवों की रक्षा करता। तेरे अंग संग सदा नीचे रख देंगे। हाँ ठीक, आप लोग चलिए। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछे रे पीछे आप लोग बैठिए। बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश हो करके गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। आज की जय। एलेक्स श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री अनंत सागर जी महाराज की जय। बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो। तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता। बाबा मंडोला वाले दर पे
बोले बासी पूज भगवान की जय। हाँ जी, मुनि श्री नमी सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य लिया है फूलचंद जी जैन, रेखा जैन, बड़नगर। वह अपने परिवार के साथ आ जाएं। फूलचंद जी जैन, रेखा जैन, पलक जैन और उनका बेटा, ये चारों व्यक्ति आ जाएं। मुनि श्री नमी सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य इनको खुद पता नहीं है। हाँ जी, चारों लोग आ जाएंगे। हाँ, तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुमसे प्यार करे ये कोई जान न पाया। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुमसे प्यार करे ये कोई जान न पाया। गुरुवर की कृपा होने से। हाँ जी, देखिए मुनि महाराज जी नमी सागर जी महाराज को लगभग 11 वर्ष हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन पिच्छी आपने हर साल दी, लेकिन आज तक किसी ने नमी सागर जी महाराज को कमंडल नहीं दिया। तो गुरु जी के पास से बताओ, गिरनार जी की यात्रा से एक कमंडल आया है। मुकेश जी आएंगे। और आइए, ये जो कमंडल है पूज्य, जिन्हें मौन साधक के रूप में जाना जाता है, महाराज श्री मंडोला क्षेत्र में इतने समय से अपनी साधना कर रहे हैं और इतने समय से साधना करते हुए भी इतने वर्ष हो चुके हैं मुझे यहां पर आते हुए, लेकिन देखिए मुश्किल से मुश्किल अगर 2 या 3 बार मैंने महाराज श्री के मुखारबिंद से यदि कोई शब्द सुना हो तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात हुई। 2 मिनट के अंदर निर्णय करेंगे बस, है ना, ज्यादा तो ऐसे मौन साधक नवी सागर जी महाराज के कर कमलों में शौच उपकरण कमंडल प्रदान करने का सौभाग्य कौन महानुभाव प्राप्त करेंगे? एक बोली के माध्यम से हम यहाँ पर पात्रों का चयन करेंगे। 2 मिनट के अंदर निर्णय करेंगे, है ना, ज्यादा समय ना लेते हुए। पंचायती बोली 51-51 शीघ्रता करेंगे भैया। जिनके भी भाव हो ए भैया वे अपने भाव जल्दी प्रदर्शित कर सकते हैं। चंद जैन, राजा जैन, बागपत जैना साइकिल वाले बागपत निवासी ने ये सौभाग्य अर्जित किया है। करतल ध्वनि के माध्यम से इनके परिवार के पुण्य की अनुमोदना करें। और देखिए, आज प्रातःकालीन बेला में जब रथ यात्रा आई थी तब उन्होंने जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर मंगल में शांति धारा करने का भी सौभाग्य अर्जित किया था। तो करतल ध्वनि के माध्यम से ऐसे पुण्यशाली परिवार के पुण्य की अनुमोदना करें। हाँ, दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ, और आइए, हाँ देखिए, आज के हमारे जो धन कुबेर, नहीं अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे भैया, अभी थोड़ी देर में। हाँ, आज के हमारे जो धन कुबेर रहे हैं भाई अर्पित जैन पानीपत, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और कार्यकारिणी की ओर से सम्मान स्वीकार करें। भाई अर्पित जैन तब पानीपत। तक मुनि श्री सहजानंद जी महाराज जी के लिए नई पिच्छी लेकर के आ रहे हैं प्रवीण जैन, इंदिरापुरम, अपने पूरे इंदिरापुरम परिवार को लेते हुए। जितने भी लोग इंदिरापुरम से आए सभी आ जाएंगे सहजानंद जी महाराज जी को पिच्छी देने के लिए। हाँ, ए बाबा, हमारे अतिथियों का धन कुबेर महाराज का करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करेंगे। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में फूलों की माला मन में उजाला कर दे अभिनंदन। आपके स्वागत में इंदिरापुरम के सभी लोग आकर के, इंदिरापुरम समाज,
और आइए आप सभी लोग बैठेंगे, है ना, और पुरानी पिच्छी का इंतजार करेंगे। हाँ जी, और आइए दीक्षा दिवस उत्सव आया, जन जन में आनंद छाया। चलो मिलके गुरु को बधाई सभी, जिन मनु के सुरी गुण गाई सभी। गुरुवर का आशीष पाई सभी, गुरु चरणों में रम जाई सभी। संयम दिवस उत्सव आया, भक्तों में आनंद छाया। ममता की मूरत तेजस्वी सूरत, अंतर में प्रेम समाया है। मिश्री सी वाणी ज्ञानी और ध्यानी, भक्तों पे प्यार लुटाया है। हाँ, ममता की मूरत तेजस्वी सूरत, अंतर में प्रेम समाया है। मिश्री सी वाणी ज्ञानी है ध्यानी, भक्तों पे प्यार लुटाया है। चलो मोती रासु बधाई सभी, शुभ मंगल दीप जलाई सभी। मिल कुमकुम कलश भराई सभी, गुरुवर के पगलिए पाई सभी। दीक्षा दिवस उत्सव आया, जन जन में आनंद छाया। कांति चरण रज मनु के सुरी। करतल ध्वनि के माध्यम से बच्ची को प्रोत्साहित करेंगे। बहुत सुंदर। मैं आवाज देना चाहूंगा कुमारी पलक जैन बड़नगर, वे आए और अपनी भावांजलि व्यक्त करेंगी। कुमारी पलक जैन बड़नगर। बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंतवाद ने हमें कहां तक पहुंचा। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है, कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है, कहो हम जैन है। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन है, कहो हम जैन है। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना। अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है, कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन है, कहो हम जैन है।
ओम। वाले गुरु से प्यार है, पीछे कमंडल वाले गुरु से प्यार है, दर्शन कर लो गुरुवर का दीदार है, पीछे कमंडल वाले गुरु से प्यार है, दर्शन कर लो गुरुवर का दीदार है, गुरु से प्यार है मेरा दीदार है। और आइए इसके पश्चात यहाँ पर जो भावांजलियाँ व्यक्त की हैं, तीनों ही बच्चियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ रही। मैं आवाज देना चाहूंगा कुमारी श्रेया जैन, पर्ल जैन और कुमारी पलक जैन बड़नगर। कृपया शीघ्रता करें। हाँ, देखिए सिमी गुड़िया आ जाएं स्वागत करने के लिए। आपके चरणों का आसरा जो मिले, आपके चरणों का आसरा जो मिले, फिर जमाने की दौलत मिले ना मिले। आपके कुमारी पर्ल जैन और कुमारी श्रेया जैन आवाज सुन रहे हो तो कृपया उपस्थित हो जाएं। भोजन करने गए। चलिए उनका भी बाद में करते हैं। तीसरी पिच्छी के हाँ बस अंतिम। और देखिए आज का अंतिम सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो परम पूज्य मुनीश्री। तुम से खड़े क्यों हो? मालूम किसी को मार के भगना हो ना तो सिर पर खड़े रहो और मार के भाग जाओ सीधे। बैठो बेटा कि मार के भगना क्या? मानसी हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे
बैठिए बैठिए बैठिए। सभी लोग बैठ जाएंगे, है ना। व्यवस्था बनाएंगे 5 मिनट के लिए। परिवार के साथ आई। हाँ जी। और अगली पिच्छी के लिए जय शांति सागर निकेतन मंडोला परिवार सभी लोग आएंगे और अनंत सागर महाराज जी को पिच्छी भेंट करेंगे। जय शांति सागर निकेतन परिवार। जल्दी आएंगे। हाँ जी। जय शांति सागर निकेतन परिवार अनंत सागर जी महाराज जी के लिए शिल्लक पिच्छी अनंत लेकर सागर जी जाएंगे। महाराज को पिछे भेंट करेंगे। भैया भक्ति पूर्वक। खोल लो भैया। और आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा पर्ल जैन, यदि मेरी आवाज सुन नहीं हो तो वे भी आ जाएंगी। पुरानी पिच्छी दे दो। हाँ जी। कुमारी श्रेया जैन, कुमारी पर्ल जैन आ गई। आ जाओ बच्चों। हाँ। गुरुवर के चरणों में मोक्ष खजाना है, गुरुवर के चरणों में मोक्ष खजाना है। जिनवर की भक्ति से परम पद पाना है, भावों से ही गुरुवर गुण गाना है। गुरुवर के चरणों में मोक्ष खजाना है, गुरुवर के चरणों में मोक्ष खजाना है। और स्वागत आज की इसी का- श्रृंखला में कुमारी श्रेया जैन, कुमारी पर्ल जैन कहाँ है? आ जाए और सत्कार स्वीकार करें। तब तक इसको दो, इसको दो, है ना, पढ़ को दो। हाँ। इसको तो पुरस्कार भैया।
देखिए, आज पगड़ी पहनाने का मन हो रहा है ना। देखिए, लोग अपने घर में एक बेटी नहीं पाल पाते हैं। जब हमने देखा बेटियों की लाइन, तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तविकता में आज भी बेटियों की आवश्यकता है। खुशी जैन, पायल जैन, महक जैन, गौरी जैन, परी जैन, जानवी जैन, छवि जैन, सलोनी जैन, रूपा जैन, दृष्टि जैन। तो ऐसे परिवार के लिए हम आज के दिन, जिन्होंने इतनी बेटियों को जन्म दिया, ऐसे राजा को आज के दिन पगड़ी पहना करके राजा बना दिया जाए और इनके लिए ताली बजा करके इनका सम्मान किया जाए। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी तो लाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पहले बेटी तो लाओ। ऐसे राजा जैन, आइए राजा को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। करतल ध्वनि के माध्यम से अपने परिवार के साथ आ जाएंगे। पूरा परिवार क्षुल्लक अनंत सागर जी महाराज जी का पिच्छी का सौभाग्य प्राप्त किया है राजा के परिवार ने। राजा के परिवार के सभी लोग आ जाएंगे सभी लोग। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां तो पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां तो पराई है। मुझे माँ से गिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। प्यार इतना किया बाबुल ने, क्या कहूँ मैं बयां उससे आगे, क्या करूँ मैं बयां उससे आगे। देखिए, ये पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य राजा के लिए। महाराज जी की पुरानी पिच्छी लेंगे, छुल्लो जी की। सभी लोग आ जाएंगे परिवार के साथ में, छुल्लो जी के पास जाएंगे उधर। सर को झुका लो, सर को झुका लो, गुरुवर को रिझा लो, चलो दर्शन वालो चल के करते गुरुवर। पुरानी पिच्छी लेंगे छुल्लो जी। हाँ जी, कमंडल भेंट करेंगे। कमंडल भेंट करने का सौभाग्य भाई राजा जैन परिवार ने राजा आ जाओ यहाँ पर लिया था। पूज्य मुनीषी नमी सागर जी महाराज को कमंडल भेंट करेंगे भाई राजा जी। एक मिनट आ जाओ, है ना। कमंडल पहले दो कमंडल बेटा राजा। हाँ हाँ जी राजा। सभी लोग हाथ लगा लेंगे, बच्चा पार्टी।
अब मात्र 1 मिनट, बस 1 मिनट हो गया है। रमो आयरियाणम रमो ओज्जयणम रम लोहे सौवे साहुणम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो ओज्जयणम रम लोहे सौवे सा। जाते जाते देखिए, सभी को पता है यहाँ पर, पहले भैया बैठ जाओ, है ना, मार के भगने वाली बात मत करो। जो लोग खड़े रहते हैं नहीं, वो मार के भगने वाले हैं वो लोग। ए भैया ढोलकिया, सभी को पता है यहाँ पर एक गौशाला चलती है। आज हमारा विषय गौशाला का था, लेकिन माहौल को देखते हुए वह विषय नहीं उठा पाए और आपसे वादा किया था 3 बजे तक छोड़ देंगे, लेकिन 4 सवा 4 बज चुके हैं। ये सभी के पास में लगभग सभी के पास में मिल गया होगा। इस कागज के अंदर में गौशाला की योजनाएं हैं। आचार्य श्री विद्यासागर गौशाला आपने देखी होंगी, वहाँ पर लगभग 25 गाय बछड़े बच्चे सब मिला करके कहाँ 2 से 1 से कहानी प्रारंभ हुई थी और कहाँ आज 3 साल के अंदर में 25 के लगभग हो चुके हैं। इसमें परम शिरोमणि संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक, सम्मानीय संरक्षक, संरक्षक, सदस्य, 5 दिन का पशु का आहार, 2 दिन के पशु का आहार और 1 दिन के पशु का आहार, इस पर सभी लिखा हुआ है। जो भी व्यक्ति गौशाला के सदस्य बनना चाहते हैं, आजीवन सदस्य रहते हैं, उसकी मात्र 11,000 रुपये की राशि रहती है। जो पैसा आने के बाद में गायों की सेवा में वो पैसा लगाया जाता है। अभी देख रहे हैं त्रिपाल के नीचे हैं, ठंडी का मौसम में जितनी व्यवस्था हमसे बन बनी उतनी व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए हमारा मन है कि प्रत्येक व्यक्ति आज के दिन गौशाला के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। क्योंकि यदि हम अपने घर में एक गाय नहीं पाल सकते तो कम से कम एक गाय को गोद तो ले सकते हैं कि एक गाय का चारा जितना बनेगा हम देंगे। इसमें 1 दिन तक की व्यवस्था दी है कि 1 दिन का व्यवस्था मात्र 1100 रुपये की राशि है हमारा है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं? काफ़ी लोग हमारे बने हुए हैं। मात्र 11,000 रुपये की राशि है। जो भी आजीवन सदस्य बनना चाहें, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा गौशाला की सेवा में लगता है। कोई यहाँ पर यदि हो जो आजीवन सदस्य बनना चाहता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसका नाम चला जाएगा। उसके पास में हर कार्यक्रम का संपर्क पहुँचेगा। फूलचंद जी का नाम लिख लेंगे भैया, संजय भाई, फूलचंद जी जैन, मुकेश चंद जी जैन बंडा। आज तो राजा पूरा राजा हो रहा है। हाँ जी संजय भाई लो यार, है ना। फूलचंद जी जैन बड़नगर, मुकेश जैन बंडा, राजा जैन बागपत, और कोई आजीवन सदस्य? भारती जैन नोएडा। लो अंकित का बस नहीं चला सो भारती बता दी। हाँ जी, और कोई आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं? दूसरा है 5 दिन का पशु आहार, मात्र 5100 रुपये का। 5100 रुपये पे कि 5 दिन तक उनके चारे की भोजन की व्यवस्था की जाए। आज सुबह आपको बतलाया था, 5-6 दिन पहले एक महाराज जी गए गौशाला में, उन्होंने प्रवचन दिया। वहाँ सिद्ध चक्र का पाठ चल रहा था। उन्होंने कहा पहले पशुओं को आहार कराओ तब मैं आहार करूँगा। मात्र 15 मिनट के अंदर में वहाँ पर 23 लाख रुपए का लोगों ने संग्रह किया। हमारे कमेटी के लोग बोले महाराज जी आप भी थोड़ा सा बोलो, है ना।
2 दिन के पशु आहार व्यवस्था मात्र 2100 रुपये और 1 दिन का चारा और पशु आहार मात्र 1100 रुपये। कम से कम छोटी राशि तो हम दे ही सकते हैं, बड़ी राशि ना करके हर कार्यक्रम में सहयोगी बनने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु से वो निर्गन, दया पंथ पालो सदा यही मोक्ष का पंथ है। 9 बार नमो का। मैं प्रवीण जैन अतिशय क्षेत्र जय शांति सागर निकेतन का प्रधान हूँ। आज हमारे अतिशय क्षेत्र जय शांति सागर निकेतन की वार्षिक रथ यात्रा थी, जो कि ऐसा इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद बहुत अच्छे से संपन्न हुई। आज सवेरे लग रहा था कि पता नहीं कोई आएंगे या नहीं आएंगे, हमारी वार्षिक रथ यात्रा अच्छे से होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद हमारे इस क्षेत्र से लगाव रखने वाले सभी श्रद्धालु बंधु सभी आए, काफ़ी संख्या में आए। शामली से भी आए, बड़ौद से भी आए और दिल्ली से भी आए, काफ़ी जगह से आए। सवेरे को हमारे पास बैंड वाले का फ़ोन आया कि वैसा रथ यात्रा होगी या नहीं होगी, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। और भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, लेकिन हमने कहा कि हमारे अतिशय क्षेत्र जय शांति सागर निकेतन में इतना अतिशय है कि आप देख लेना कि इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद जो हमारी रथ यात्रा होनी थी वह उसी तरीके से ही संपन्न होगी। और वाकई मैं ये देख रहा हूँ कि उसी तरीके से संपन्न हुई। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, महानुभाव हैं, सभी लोगों ने बारिश होने के बावजूद पूरे उत्साह से बहुत अच्छे से पूरी रथ यात्रा में कार्य किया। सभी लोगों ने बहुत आनंद भी लिया। बाहर से आए हुए मैं सभी श्रद्धालु बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं अपने क्षेत्र के सभी कमेटी के सभी बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने ख़राब मौसम में भी सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया। चैनल को भी बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ कि वह इसी तरीके से कार्य करते रहें ताकि हमारे जैन समाज की प्रभावना दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ती रहे। नमोकार चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय जैन, यहाँ अतिशय क्षेत्र जय शांति सागर निकेतन का कोषाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर मैं छुल्लिका निर्वाण नंदिनी माता जी का चतुर्थ समाधि दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर वार्षिक यात्रा करते हैं। और ये वार्षिक यात्रा बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई है। मौसम अनुकूल ना होने के बावजूद भी लोगों की भागीदारिता, लोगों का वात्सल्य बहुत मिला, उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और छोटा भाई राहुल जैन जो इस नमोकार चैनल के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कल उन्हीं का फ़ोन आया था, मैं भेजूँगा ज़रूर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश जैन, महामंत्री जय शांति सागर निकेतन मंडोला। आज 5 जनवरी को यहाँ पर वार्षिक रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ। मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी श्रावकों और श्राविकाओं ने बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और कमेटी मेंबर्स जो भी जय शांति सागर निकेतन के कमेटी मेंबर हैं, उनका भी उत्साह के लिए, उनके योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।